टीवी खरीदने के लिए गाइड। ओएलईडी, एलईडी, एलसीडी में से कौन सा टीवी खरीदें? दोस्तों, यदि आपका मन अपने पुराने टीवी को बदलने का है या फिर आप एक नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। शुरुआत से लेकर अब तक टेलीविजन ने ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन, एलसीडी, एलईडी और स्मार्ट टीवी तक का सफर तय कर लिया है। टीवी टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा सा फर्क भी एक बड़ा अंतर पैदा कर देता है। उदाहरण के लिए ओएलईडी और एलईडी को ले लीजिए। सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर ओ बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसी तरह एलईडी और एलसीडी में भी सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, लेकिन दोनों ही टेक्नोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। भारतीय बाजारों में ढेरों प्रकार के टीवी मॉडल्स उपलब्ध हैं और ऐसे में खुद के लिए एक बढ़िया टीवी तलाश करते वक्त कंफ्यूजन होना आम बात है। आइए जानते हैं टीवी खरीदते वक्त कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको। पैनल टेक्नोलॉजी का खास ध्यान रखें जब आप नया टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। बात करें स्क्रीन टेक्नोलॉजी की, तो फिलहाल ओएलईडी, एलईडी व एलसीडी स्क्रीन चलन में है। जिस तरह से स्पेसिफिकेशन टेक्नोलॉजी आज टीवी में दी जा रही है, उसके चलते एक नया टीवी खरीदना बड़ा मुश्किल सा फैसला हो जाता है। मार्केट में आपको अलग अलग टीवी के मॉडल्स दिखेंगे, एलईडी, ओएलईडी, क्यूएलईडी। आपके दिमाग में प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि ओएलईडी टीवी क्या है, ये एलईडी से किस तरह बेहतर है। आजकल कोई एलसीडी टीवी की बात क्यों नहीं करता, जबकि अभी भी इस तरह के टेलीविजन खूब बेचे जा रहे हैं। आइए आपको इन सब सवालों के जवाब देते हैं। मार्केट में इस वक्त मौजूद टीवी टेक्नोलॉजी की बात करने से पहले सीआरटी टीवी का जिक्र करना तो बनता ही है। ये हमारे दादा परदादा की तरह हैं, जिन्होंने बड़ा पुराना टाइम देखा है। ये टीवी बड़ी भारी भरकम हुआ करती थी। इनकी स्क्रीन थोड़ी उभरी हुई होती थी और पीछे एक चोंच बनी होती थी। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखाती थी। चैनल बदलने के लिए और आवाज कम ज्यादा करने के लिए टीवी में ही नॉब लगी होती थी। वक्त दर वक्त इसमें सुधार होते रहे। एंटीना टीवी से निकलकर छत पर पहुंच गया, रिमोट कंट्रोल आ गया और स्क्रीन में कलर भी आ गए। इनके अलावा कई सारे बदलाव आए और ये सीआरटी टीवी बड़े बड़े फर्नीचर सेट से निकलकर फ्रिज के ऊपर या टेबल पर पहुंच गई। निश्चित तौर पर आपने ओएलईडी टीवी के बारे में सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में आजकल इस तरह के टेलीविजन का बोलबाला है। लेकिन असल में ओएलईडी टीवी है क्या और पहले की टेक्नोलॉजी वाले टेलीविजन से ये किस तरह से अलग है? ओएलईडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड और ये एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। टीवी में इस वक्त की सबसे बढ़िया डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ओएलईडी है। एलईडी एलसीडी डिस्प्ले के उलट इस डिस्प्ले में हर एक पिक्सल के पास अपनी खुद की लाइट होती है और हर एक पिक्सल जरूरत के हिसाब से बंद भी हो सकता है और बहुत ही गजब का कंट्रास्ट मिलता है। इस टेक्नोलॉजी में दो कंडक्टर्स के बीच कार्बन बेस्ड एक फिल्म लगाई जाती है। ये कंडक्टर्स करंट जारी करते हैं और इससे फिल्म से लाइट निकलती है। इस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइट पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस पर निकलती है। इससे कंट्रास्ट एक अलग तरह के बेहतरीन लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो दूसरे टीवी में मौजूद टेक्नोलॉजी के लेवल से कहीं ज्यादा है। दूसरी कोई भी टेक्नोलॉजी इस लेवल को मैच नहीं कर सकती। इस तरह के टीवी दूसरे टेलीविजन की तुलना में ज्यादा पतले और हल्के होते हैं। व्यूइंग एंगल्स भी परफेक्ट होते हैं और रेस्पॉन्स टाइम भी काफी तेज रहता है। ओएलईडी टीवी में कभी भी इमेज रिटेंशन की समस्या नहीं देखी गई। ओएलईडी पैनल के ऊपर अंदर से लाइट मारने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनके कलर भी एकदम धांसू होते हैं और इसी वजह से ओएलईडी टीवी बहुत पतली स्क्रीन के साथ आती है। व्यूइंग एंगल और पिक्चर क्वालिटी में बाकी स्क्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मगर एलसीडी एलईडी टीवी की तरह इनका ब्राइटनेस केवल इतना ज्यादा नहीं होता। मगर चूंकि टीवी ज्यादातर कमरे में रखी जाती है, इसलिए ब्राइटनेस इतना मैटर नहीं करती। बात करें ओएलईडी टीवी की कीमत की, तो पिछले कुछ सालों में इनकी कीमतें कम हुई है और अभी भी गिरावट जारी है। चूंकि ओएलईडी स्क्रीन इतनी जबरदस्त होती है कि इनका दाम बहुत ज्यादा होता है। ओएलईडी टीवी ज्यादातर 55 इंच या इससे बड़े भी साइज में आते हैं, लेकिन अभी भी ये एलसीडी एलईडी टीवी से ज्यादा महंगे हैं। ओएलईडी टीवी के लिए अभी भी 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन नॉन ओएलईडी टीवी 30,000 के आसपास की कीमत में मिल जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ओएलईडी टीवी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन ओएलईडी स्क्रीन की एक दिक्कत है, वो ये कि बहुत लंबे टाइम के बाद इसके कलर और वाइब्रेंसी घटने लगती है। इसका रीजन स्क्रीन में लगा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो टाइम के साथ बर्न आउट हो जाता है। यानी कि इस्तेमाल के कुछ सालों बाद कलर उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे, खासतौर पर नीला कलर। वैसे नए टीवी मॉडल्स में इसमें सुधार किया गया है और स्क्रीन टाइम को 1 लाख घंटे तक खींच दिया गया है। यानी अगर आप आज एक ओएलईडी टीवी को चलाकर छोड़ दे तो ये 11 साल तक चलेगी।
आइए अब एलईडी प्रकार के टेलीविजन की बात करते हैं। निर्माता पिछले कई सालों से एलईडी टीवी बेच रहे हैं, लेकिन एलईडी एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों हो गए कंफ्यूज? चलो अब हम कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। एलईडी टीवी में जो एलईडी होती है वो असल में एलसीडी पैनल के लिए बैकलाइटिंग करती है, इसलिए असल में एक एलईडी टीवी वाकई में एक एलसीडी टीवी है। जैसे जैसे निर्माताओं ने CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप बैकलाइट से दूरी बनाना प्रारंभ किया तो एलईडी बैकलाइटिंग को पेश करना शुरू कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने मार्केटिंग जोरदार की। मैन्युफैक्चरर्स हर किसी को ये समझाने में सफल रहे कि उन्हें अपने एलसीडी टीवी को एलईडी टीवी से अपग्रेड करने की जरूरत है, जबकि दोनों पैनल असल में एलसीडी ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मार्केटिंग मिसलीड करके की गई, इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बेकार है। पुरानी CCFL बैकलाइट से तुलना करें तो एलईडी बैकलाइट काफी चमकदार, बेहतर कंट्रास्ट, कम बिजली खपत करने वाला और कम मोटाई व हल्के वजन वाला टीवी है। अब हम एलसीडी टीवी की बात कर लेते हैं। अब जबकि आपको समझ में आ गया है कि एलईडी टीवी असल में एलसीडी टीवी ही है, आप समझ सकते हैं बिक्री के मामले में एलसीडी टीवी टेक्नोलॉजी बहुत आगे रही और लगभग एक दशक तक एलसीडी टीवी ने बाजार पर कब्जा जमाए रखा। बड़ी बड़ी CRT को रिप्लेस करने के लिए प्लाज्मा के साथ आई LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी में लिक्विड क्रिस्टल का एक पैनल होता है जिसके जरिए एक बैकलाइट से लाइट दिखाई देती है। इन बैकलाइट्स में शुरू में CCFLs होते थे, लेकिन अब ये हमेशा LED से ही बनाए जाते हैं। पिछली जनरेशन के मुकाबले LCD टीवी ज्यादा हल्के, पतले, चमकदार, ज्यादा कलरफुल और बनाने में सस्ते थे। इन दिनों बाजार में कुछ बेहद बढ़िया LCD बेस्ड टीवी बाजार में उपलब्ध है और इनकी कीमतें व परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि OLED ज्यादा बेहतर है। जिस दिन OLED भी किफायती दाम में उपलब्ध होंगे उस दिन शायद कुछ और माइक्रो LED OLED को रिप्लेस कर देंगे। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि टीवी खरीदते समय आपको सबसे ज्यादा ख्याल इसके डिस्प्ले टाइप का रखना है, लेकिन टीवी के कुछ और फीचर्स भी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये फीचर्स टीवी की स्क्रीन साइज, साउंड, स्क्रीन रेजोल्यूशन, इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका टीवी कौन कौन से ऐप्स को सपोर्ट करता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो ये निर्भर करता है आपके बजट, जरूरत और आप कितनी दूरी से टीवी देखते हैं उस पर। बजट अगर कम है तो आपको मार्केट में 32 इंच और 40 इंच के टीवी मॉडल्स मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप लोगों को 55 इंच और 65 इंच के टीवी मॉडल्स भी मिल जाएंगे। टीवी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके टीवी मॉडल में कितने वॉट के स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं। ज्यादातर टीवी मॉडल्स में आपको 20 वाट से 30 वाट तक के साउंड आउटपुट मिलेगा। यदि टीवी में डॉल्बी एटमॉस साउंड सपोर्ट है तो ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की जहां तक बात है, मार्केट में इस वक्त HD, फुल HD, 4K, 4K UHD टीवी और SK रेजोल्यूशन वाले टीवी मॉडल्स उपलब्ध है। जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उतनी ज्यादा पिक्चर शार्प दिखती है और डिटेल्स फाइन होती है, इसलिए हाई रेजोल्यूशन ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन पर ध्यान देते वक्त अपने बजट को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। टीवी खरीदते वक्त इस बात पर भी गौर करें कि जो टीवी मॉडल आप खरीद रहे हैं उसमें HDMI और USB के कितने पोर्ट दिए गए हैं। आइए अंत में एक ऐसे फीचर की बात करते हैं जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ आपके टीवी के माध्यम से किया जा सकता है। ये फीचर है ऐप्स सपोर्ट का। वैसे तो मार्केट में कई स्मार्ट टीवी मॉडल्स उपलब्ध हैं, लेकिन आप जिस टीवी मॉडल को पसंद कर रहे हैं उसमें आपको कौन कौन से OTT ऐप्स प्री इंस्टॉल या फिर कह लीजिए आपके द्वारा पसंद किया गया टीवी कौन कौन से OTT ऐप सपोर्ट करता है, इस बात का पता होना चाहिए। ज्यादातर टीवी मॉडल्स नेटफ्लिक्स के अलावा अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी, हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे ऐप सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आप कौन सा टीवी मॉडल खरीदेंगे और हमारे वीडियो में बताए गए सभी फीचर्स में से कौन सा फीचर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।